से है, हम गुंडा पहले से है, सपा वाले पहले से गुंडा है, उसमें कोई मानते नहीं है भैया कि गुंडाई ना चले के चाहिए मोदी के राज में, बस यह भैया चाहती हैं। बस काकी ये बताइए गुंडई थी, गुंडई रहल सपा में, रहल की रहल अब खत्म बा। हाँ खत्म, जोगी के राज में एकदम खत्म। मैं एक राजभर हूँ, बता दे सपा में बसपा में अगर मुझको कुछ मिला हो, किसी एक भर को मिला हो या पासवान को मिला हो, निषाद को मिला हो तो बता दे, नहीं कोई कार्य मिला हो। सर सुनिए, आप क्यों नहीं था, 450 रुपए थी आपको, साहब सर सुन सकते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी, कहिए सरकार आपको सब्सिडी मिली है, लेकिन आज क्या हाल है, 1000 रुपए है, उसका दूना भाग रहा है। डीजल कहाँ था? जी आपके यहाँ आके कह के जा रहे हैं कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा होगा जानो जाना माना गुंडा होगा, इस पे क्या कहेंगे आप? वो देखिए जो आप कह रहे हैं उनकी मान सकते हैं कि हाँ भाई गुंडा है, हम गुंडा पहले से है, हम गुंडा पहले से है, सपा वाले पहले से गुंडा है, उसमें कोई मानते नहीं है, हम पहले से गुंडा है भाई साहब। अगर गुंडा रहते तो इतनी महंगाई नहीं होती, अगर हम गुंडा रहते तो इतनी महंगाई नहीं होती। अगर आप गुंडा है तभी न इतनी महंगाई है। जनता क्या गुंडा को बुलाएगी? आप गुंडा है तभी न इतनी महंगाई। आप कहें हर घर मकान मिलेगा, लेकिन मकान कितने को मिली है? रहेगी गुंडा राज खत्म हो जाएगा, भाजपा रहेगी और गुंडा राज खत्म हो जाएगा। हम लोग हमेशा भाजपा। क्या कह रही है काकी? यह कहा था भैया कि गुंडाई ना चले के चाहिए मोदी के राज में, बस यह भैया चाहती हैं। बस काकी ये बताइए गुंडई थी, गुंडई रहल सपा में, रहल की रहल अब खत्म बा। हाँ खत्म, जोगी के राज में एकदम खत्म। देखिए लोग है क्या कह रहे, गुंडा राज खत्म हो गया, सभी लोग समर्थन करेंगे। ये गुंडा राज भी जोगी राज में ही संभव है, ये गुंडा राज खत्म होना ये जोगी राज में ही संभव है, बाकी किसी के राज में संभव नहीं है। ये गुंडा राज खत्म हो जाएगा। तो आज तक जितनी भी सरकार आई कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो आज 5 साल में, आज 5 साल में योगी मोदी राज में। लेकिन रोजगार नहीं मुद्दा है, नहीं मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। और रोजगार किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा कम दिया गया हम लोग को, रोजगार उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिलता था। युवा बिल्कुल खुश है, बाहर निकलिए घर से। मैं बता दूं कि रोजगार कितना है यहाँ पे, रोजगार अभी कितना शिक्षकों की भर्ती हुई है, हर पेपर में जितने भी पेपर अभी तक नौकरी वाले हुए वो लीक हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहन जी की सरकार में ये जो बीडीओ साहब हैं और एडीओ साहब, ये लोग लालटेन लेकर खड़ंजा लगाते हुए नजर आए। लापरवाही गिना रहे। ये अगर पेपर लीक हुआ ये है कि यहाँ पे हाथरस की एक, मैं वहाँ मैडम एक घटना बता, गौतम बुद्ध नगर की, वहाँ पर एक 80 महिला को नंगा करके जो है पूरे भरे बाजार में मारा गया, लेकिन सरकार वहाँ पर चुप थी। यहाँ पे पलिया वाला एक कांड हुआ यहाँ पर, और वहाँ पर एसपी साहब ने जो दुर्व्यवहार किया पूरे मीडिया पर फैला। मैं भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप समर्थक हैं ऐसा नहीं है, मेरे भाई हैं, लेकिन जो पलिया वाला कांड हुआ है वहाँ पर जो दलित महिला के साथ जो घटना हुई, क्या उस समय सरकार क्या कर रही थी? टेल मी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज में भेदभाव नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं ना किस्सा आप, उन्होंने गाड़ी से रौंद दिया किसान को, उसके बाद कहते थे उनके पिताजी की वो जांच का विषय है, वो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पे देख रही है उसको, वो जांच का विषय, उस पे चार्जशीट भी जारी हो चुका है। जैसा होगा भाजपा उस पर कार्रवाई करेगी। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने दोषी हो चाहे दूसरे दोषी हो, सबको एक साथ लेकर चलेगी। और जो लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी तो रही ना, प्रशासन की कमी, फिर भी उनका काम न्यायालय में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जैसा कि भाई साहब बोले कि पेपर लीक हो जा रहा है, ये जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, अगर सपा बसपा रहती तो वही लीक पेपर पे ही सबको नियुक्ति पत्र बांट देती। और ये भाजपा है कि पेपर कैंसिल करा दी और कैंसिल करा करके दोबारा पेपर करवाने जा रही है। और जितने भी परीक्षार्थी हैं सबको मुफ्त में घर पहुंचाने और परीक्षा सेंटर पे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, कहीं से एक भी पैसा नहीं लगी। पेपर जितने लीक हुए हैं बसपा में, कोई गिना दीजिए पेपर जितने लीक हुए सपा में या बसपा में। नहीं, पेपर जितने लीक हुए टेल में भैया, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितने पेपर बसपा सरकार में लीक हुए प्लीज?
बताइए आप बसपा में लीक होता था, उसी पे परीक्षा हो जाती थी। बच्चे गए हैं, जितने बच्चे बसपा में परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, ये बिल्कुल जुमलेबाजी है। मैं जुमलेबाजी जुमलेबाजी चलती थी भैया, उसमें कैसे लीक होगा? जुमलेबाजी की बात नहीं करूंगा, मैं जुमलेबाजी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है कि आज सुनिए एक चीज और बताइए। इस समय विधानसभा चुनाव में जातिगत चले पार्टी के कई बड़े चेहरे इधर उधर जा रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं। हमारे नेता मुख्यमंत्री योगी जी हैं। सपा का कौन था? भैया इधर आइए। ये बताइए, आपकी पार्टी से घर की पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे कोई गलत नहीं है। मान लीजिए उसमें से आ रहे हैं बीजेपी से और सपा से जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप गुंडा हैं, ठीक है जी। और वो अन्नपूर्णा जी कह रही हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हम महिलाओं को सुरक्षित देखते इसलिए हम जा रहे हैं जी। तो स्वीकार लिया? नहीं, बीजेपी सरकार में भी ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं की इतनी अच्छी सुरक्षा मिली हो। जो आपने कहा है पलिया वाला, नहीं ऐसी बात नहीं। पलिया वाली आप बात कहे हैं किसानों के लिए। बेटी अभी भाजपा में है जी, अर्पणा जी भाजपा में आ चुकी है। ये सपा बसपा कुछ कांग्रेस कह तो रहे हैं कि वो समाजवाद को विस्तृत कर रहे हैं। हाँ, समाज विस्तृत कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अर्पणा जी अपने आप को सुरक्षित मान के तभी ना भाजपा में आई हैं। आपको ये पता है कि महिलाएं भाजपा में ही सुरक्षित हैं, ये सबको पता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी निकल के गए तो उनकी बेटी भाजपा में ही है, उनको छोड़ के गए। लेकिन स्वामी प्रसाद जी तो भाजपा छोड़ के ही आए ना। हाँ, छोड़ के गए, अपनी बच्ची को भाजपा में छोड़ के गए ना। मेरे कहने का मतलब वो भी ये जानते हैं कि महिलाएं भाजपा में ही सुरक्षित हैं। महिलाओं का सम्मान भाजपा ही कर सकती है और कोई कर नहीं सकता है। किसी भी नेता के लिए यहाँ से मैं बता दूं कि काफी लोग माननीय श्री मुखराम यादव जी, माननीय श्री रमाकांत यादव जी, अगर कोई भी बड़ा नेता किसी भी पार्टी में जाता है तो क्या कोई कानूनी वैधता है उसके लिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पार्टी में न जाए? मैं आपसे प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको गिनाऊंगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या कोई बड़ा नेता अगर कोई पहले बसपा में था, फिर बीजेपी में गया, फिर सपा में? लोकतंत्र है, लोकतंत्र। जी, बिल्कुल। मैं ये कि घर की पार्टी होने के बावजूद उन्हें जाने की क्या हाँ, जरूरत ये थी उनको। हो सकता है घर का आदमी जैसे कोई भी फैमिली हो, तो क्या हर लोग एक ही घर सुरक्षित नहीं थी इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन? क्या उन्होंने इस बात को लिखा है? उन्होंने इस बात को लिखा है? जरूर अपने उन्होंने कहीं मीडिया पे कहीं पे अखबार में ये बात लिखी है उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं मैं मानते हैं। जी हाँ, एकदम बिल्कुल मानते हैं। बेटियां बहुएं सब भाजपा में सुरक्षित। उन्होंने समाज की क्या सेवा करेगा? मैं आपसे बता दूं कि जो कम से कम 10 बार इस यहाँ पे कई बार लोकसभा चुनाव जीत के गया है, जो यहाँ से लोग और मुख्यमंत्री रहा है, वो अपना परिवार कैसे नहीं चला सकता बताइए मुझे? दिख रहा है। और जो लोग अपवाद और अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं, आज धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। परिवारवाद हर जगह पे है, लेकिन अपने बातों को छुपा करके आगे करना किसी बात को, ये अच्छी बात। धर्म को बीच में ला के आपके राम मंदिर पे, राम मंदिर से कितने लोग खुश हैं भैया? जय श्री राम। ऐसा नहीं। मथुरा में मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, एक मिनट मैं जगह दूंगा आपको। क्या कोई भी जनता, किसी गांव की जनता या मेरे ग्राम सभा की जनता विकास चाहती है, नौकरी से चाहती है, शिक्षा चाहती है, राशन चाहती है, या केवल मंदिर से अगर पेट भर जाता है तो केवल मंदिर से काम चल जाए? मैं आपको बता दूं मर साहब कि मैं अपने जिले से मानव सेवा संस्था का जिला उपाध्यक्ष हूं और विकास, आप बोले विकास हो रहा है, और जो आप बोल रहे हैं नौकरी दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। और जो आप बोले कि नौकरी घर बैठ करके नौकरी नहीं मिलेगी, आपको और हमको हाथ पैर चलाना होगा, लिखना होगा, पढ़ना होगा, तब जा करके हम उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। हर जगह पे उन्होंने कहा कि विकास नहीं, राम मंदिर से नहीं, विकास भी चाहिए। विकास मिला? बिल्कुल, हर चीज मिला है, विकास मिला है, मंदिर भी मिला है, हम जिस गरीबों को लिए अन्न मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, सब कुछ मिला है। क्या मिले तो बेहतर हो, किससे आप खुश होंगे बताइए? देखिए भाई, मैं बहुजन पार्टी कोई भी कह दे, मेरी बात सुनिए एक मिनट, सपा में बसपा में अगर कोई कह दे कि नहीं मुझको ये चीज मिला तो एक तो गिना दे। अगर कहीं मिला हो, मैं एक राजभर हूँ, बता दे सपा में बसपा में अगर मुझको कुछ मिला हो, किसी एक भर को मिला हो या पासवान को मिला हो, निषाद को मिला हो, तो बता दे नहीं कोई कार्य मिला हो। मैं तो भाई भाजपा सरकार में मुझको हर चीज मिला है, मुझे फ्री में राशन मिल रहा है, गैस मिला है,
मतलब लाइटिंग मिली है और क्या चाहिए सरकार से? जनमानस सालीना 6,000 रुपया सभी सुविधाएं मिली एकदम बिल्कुल मिली है। सालीना 6,000 रुपया मिल रहा है। अब क्या मैं बताऊं कि कोई भी किसी भी सरकार में क्या लाइटिंग नहीं मिली है, किसी भी सरकार में मकान नहीं मिला है, किसी भी सरकार में नौकरी नहीं मिली है। शिक्षा मित्रों की भर्ती सपा ने किया, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वालों की भर्ती बातों के कितने लोग समर्थन कर रहे हैं भैया? समर्थन सपा बसपा गठबंधन समर्थन कर रहा है। नमस्कार, मैं जमीनी रिपोर्टर गौरव सिंह राठौर जमीन से जुड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। इस वक्त मैं विधानसभा गोपालपुर में मौजूद हूँ। आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा इस समय खासे चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरे का नाम आ रहा है यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ से आ रहे हैं। देखते हैं उनकी यहाँ की जनता गोपालपुर की उनको स्वीकारती है कि तिरस्कारती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव सिंह। जैसा कि नाम अखिलेश यादव जी का आ रहा है, उनके पिताजी यहाँ से 5 साल सांसद रहे हैं, कभी दर्शन नहीं दिए। बड़े नेता हैं, बड़े नेता के नाम पे आए और जीत के चले गए। उसके बाद उनके पुत्र सुपुत्र जो हैं अखिलेश यादव जी, वो अभी लगभग 3 वर्ष उनका भी बीत गया, लेकिन आज तक कभी दर्शन देने नहीं आए। कभी यहाँ गोपालपुर या अपने लोकसभा आजमगढ़ सदर में कभी किसी से कोई हालचाल नहीं पूछे, न किसी के सुख दुख में आए। हाँ, उनके पार्टी के कुछ व्यक्तिगत नेताओं का कि यहाँ शादी विवाह में, उनके मांगलिक कार्यक्रमों में वो आए, लेकिन उसके बाद यहाँ कभी उनका आना जाना नहीं हुआ। अनुमति तो मांग रहे विधानसभा गोपालपुर से, तो क्या कह रहे हैं? इस बार उनको समझ में आ जाएगा यहाँ से कि ऐसे नहीं अब काम चलने वाला है। यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पे जनता उन्हीं को चुनेगी जो नेता यहाँ पे उनके सुख दुख में बने रहते हैं। अरे अपनी तरफ से वो कितना शिष्टाचार दिखा रहे हैं कि आप लोगों से अनुमति मांग के आ रहे हैं, तो क्या यहाँ की जनता नहीं, वो हम पूरे वो अपने 2-4 नेताओं से अनुमति मांगेंगे, सबसे अनुमति नहीं मांगेंगे। यहाँ उनका कोई ऐसा नहीं है। आएंगे इस बार, करारा जवाब उनको मिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। क्या नाम भैया आपका? दीपक चौहान। तो क्या लगता है आपको? भाजपा जीतेगी यहाँ से गोपालपुर विधान। हाँ, भाजपा जीतेगी। चलिए, मुद्दा क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी के? अरे चारों तरफ विकास दिख रहा है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना, घर घर गैस बट रहा है, राशन मिल रहा है, अनेकों ऐसी सुविधाएं जो भारतीय जनता पार्टी हमारे गरीब और पिछड़ों को दे रही है। इसलिए यहाँ से भाजपा का निकलना तय है। क्या लगता है कि जो भैया बता रहे योजना, उज्ज्वला योजना, राशन योजना का सही लाभ मिल रहा है? हाँ मिलत। खुश है भाजपा से? हाँ मिलत। हवा का की यहाँ वृद्धा पेंशन बनल बा तोहार? हाँ बनल है बाबू। अच्छा, तो सरकार से कुल खुश बाटू? हाँ सरकार से खुश हैं। तो लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं गोपालपुर विधानसभा में अखिलेश यादव जी आएंगे, तो क्या उनको बुलाएंगे या आपकी भाजपा फिर से जिताएंगी? ओहो, जे भाई गरीबी जानी ओके जितावल जाई। ये बताइए, हाँ, जे गरीबी जानी ओके जितावल जाई। तो किसको चुनाव दे, किसका साथ देंगे? गरीबी तो ओके जिताए के का होई? घरे मड़ाई हमी टाटी हमी सब कैसे कैसे गुजर करा था, का चीज के बनावत था। तो आवास नहीं मिला भारतीय जनता नहीं, कुछ ना न गोरु पालन मिलल है। अच्छा, तो खाली एक लैटरिन मिलल है। तो ये प्रधाने का कमी है ना, सरकार का थोड़ा कमी है। योजनाएं आई लेकिन लाभ नहीं मिला। नहीं कुछ ना। जाके आप लोग घर कौन? नफीस अहमद। आज तक किसी सुख दुख में नहीं आए। हम उनका चेहरा भी नहीं देखे वो कैसे, बस हम उनका फोटो देखे हैं यूट्यूब पर। अच्छा, ये गोपालपुर विधानसभा की जनता है, कह रही है कि विधायक का चेहरा नहीं जानते। नहीं जानते जी, आज तक उनके हमसे यही उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, आज तक नहीं आए नफीस। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो लड़ने के लिए तैयार है। देखिए पहले तो मैं बता दूं, इस ग्राम सभा में मीडिया वाले पहली बार यहाँ मुखातिब हूँ। मैं दोनों भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो मेरा नाम मुकेश कुमार गौतम है और मैं बसपा का एक सिपाही हूँ, यहाँ का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ का कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस में बहुत समय पहले यहाँ से विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा गया, और आज तक जो है उनको तो कोई पहचानने वाला नहीं है। उनकी नाव डूबती हुई नजर आ रही है इस समय। और गोपालपुर की जहाँ तक बात है कि गोपालपुर में और अन्य पार्टियां भी आई हैं, और यहाँ पर अगर सबकी बात की जाए, सर्वजन हिताय की बात की जाए, सर्वजन सुखाय की बात की जाए, सबको मद्देनजर रखते हुए अगर ये बात कही जाए
कि क्या गोपालपुर की जनता अखिलेश के आने से खुश है या नहीं खुश है। तो ये मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो ये वोट के बाद ही इसका परिणाम निकल सकता है। तो ये वोट से पहले ही वो पूछ रहे हैं ना आपसे बिल्कुल कि बिल्कुल मैं आऊं या ना आऊं। देखिए आपको मैं बता दूं कि वो उनकी एक प्रासंगिकता है और वो एक पत्रकारिता के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से वो पूछना चाहते कि मैं आऊँ या ना आऊँ। लेकिन उनके कुछ कुनबे हैं, जो उनका खुद फैमिली है, वो अलग अलग टूटकर खंड में बिगड़ता जा रहा है। तो उनके बारे में उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर मेरी स्थिति है तो मेरे प्रदेश में स्थिति क्या हो सकती है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल का अंतिम क्षण चल रहा है, तो क्या उनसे खुश हैं आप? देखिए, मैं तो बसपा का आदमी हूँ। सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ उनके वादे जो हुए हैं अभी तक, मुझे लग रहा है कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और जनता जो है, जनता उन्हीं को मानती है और उनके कार्यकाल को देखते हुए उनको तो राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, घर मिल रहा है, फिर बिल्कुल मैं काकी का स्वागत करता हूं और अन्य भाइयों का भी स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव आता है तो ये लोग नए नए फंड लेकर आ जाते हैं बीजेपी वाले। जैसे कि वो बोलते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाने की बात एक बात है कि मंदिर बनाना या जो काला धन मंगवाना, स्मार्ट इंडिया बनाना और हर तरफ रोड बनवाना, तो आप देख लीजिए कहाँ तक किन लोगों को और क्या प्रदेश के सभी लोगों को, क्या प्रदेश के प्रत्येक जनता को, एससी को, ओबीसी को और जनरल को, क्या सभी लोगों की उस तरह की सुविधाएं मिल गई हैं? दिया जाना चाहिए। वोट बैंक पे तेवर दिखाने वाली मायावती जी इस समय कुछ दिख नहीं रही हैं, तो क्या जैसे आप कह रहे हैं कि दिख नहीं रही है, तो मीडिया वाले भैया का मैं स्वागत करता हूँ। कहीं दिख नहीं रही है, ऐसा है? ऐसा मैं कहाँ नहीं दिख रही हैं। पंजाब में आप उनकी दशा को देख लीजिए, पंजाब में क्या उनकी दशा है। आप हरियाणा की बात कर लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि आज जितने भी आंदोलन पंजाब और हरियाणा में हुए हैं, अभी तक उनकी सुनवाई इस बीजेपी वालों ने भैया ने नहीं किया है। मैं मोदी जी का भी स्वागत करता हूं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एनआरसी पर जितना आंदोलन गया उस पर भी कोई बहुत बीजेपी के कोई 2 बुरे काम गिना दीजिए जिससे आप मैं उस नाखुश की बात नहीं, बहुत ऐसे काम हम गिना सकता हूँ। 2 काम मत बताइए, करीब मैं आपको बता दूं काला धन कितना मेरे देश में आया। हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करें, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में भाजपा की योजनाओं का लाभ न पहुंच रहा हो। किसान सम्मान निधि मिल रही है और जो है देखिए अभी पीछे भाई साहब बता रहे हैं कि नमक, अनाज, ठीक, राशन, शौचालय, चना। काला धन लेके क्या करेंगे जब हम देखिए जनता बोल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना भी काम हुआ है किसी धर्म को लेकर के जनता के सभी लोगों के सुचारू रूप से काम करने की जरूरत है। और सबको, चाहे वो एससी हो या ओबीसी हो, सभी लोगों को पूर्ण रूप से काम मिलना चाहिए। महंगाई के बारे में मैं बता दूं आपसे कि महंगाई जिस स्तर पे पहुंची है इस समय वर्तमान में, और लॉकडाउन जब से लगा हुआ है, अगर किसी को इस महंगाई का आकलन है तो 1950 से लेकर 2022 तक किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी महंगाई नहीं हुई है जो इस समय की महंगाई में हो रही है। महंगाई मुद्दा है चुनाव में, महंगाई मुद्दा है। इसके पहले आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? इसके पहले जो सरकार थी, आपने कभी भी ये सवाल उठाया कि इतनी महंगाई है या इतना भ्रष्टाचार है, क्या हो रहा है? अमित से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप गांव के मुखिया या आप प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो मैं प्रश्न किससे करूंगा? मैं प्रश्न उस देश के जो चलाने वाले प्रशासक, मैं उनसे प्रश्न करूंगा कि ये कमी मेरे अंदर है या ये मुझे चाहिए। मैं किससे प्रश्न करूंगा? भाई मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आज तक ये सवाल आपने क्यों नहीं किया? आज तक इसके पहले सुनिए, कांग्रेस सरकार ने 70 साल राज किया यहाँ पे। आज तक आपने ये सवाल उस जनता से क्यों नहीं किया कि आज पहले हमारी बात सुनिए, आज तक ये सवाल आपने क्यों नहीं किया? आज जो ये सवाल आप उठा रहे हैं कि ये इनकी सरकार में इतनी महंगाई चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज तक ये सवाल आपने क्यों नहीं उठाया? इसका रीजन बताइए आप मुझे। अमित जी, प्रश्न सबसे उठ रहे हैं, हर समय उठे हैं महंगाई को लेकर के और उनकी योजनाओं के लेकर के सबसे प्रश्न उठते हैं। आज जो प्रशासन में रहता है उससे ही प्रश्न किया जाता है। जैसे मतलब क्या विधानसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगी? विकास मुद्दा रहेगा, विकास देख लीजिए आप दब रहे हैं लोगों की आवाज से। ऐसा नहीं है।